हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदासिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, तो वीडियो का टाइटल है अमेरिकी चुनाव का भारत पर क्या पड़ेगा असर। मतलब अमेरिकी चुनाव का भारत से क्या कनेक्शन है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इस टाइम भारत का चहीता, भारत का फेवरेट ट्रम्प फुल है। लीडिंग में, लीड हाँ। में, और बस समझो जीत गया भाई, जीत गया। लीड क्या बोले, जीत गया, वही जीत गया। इलेक्टोरल वोट, हर चीज उसके पास बहुत ज्यादा है। तो भाई बिना किसी देरी के भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। भारत के साथ क्या कनेक्शन है अमेरिकी इलेक्शन का, तो स्टार्ट। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर है। जी हां, रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस के बीच का यह मुकाबला 36-30 का है। वहीं अन्य देशों की तरह भारत भी इस चुनाव पर करीब से नजर बनाए हुए है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। एक तरफ ट्रंप है जो भारत के साथ पहले भी अपनी दोस्ती जाहिर कर चुके हैं। उनकी और पीएम मोदी की दोस्ती जग जाहिर है साहब। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस हैं, जिनके भारतीय मूल की वजह से भारत के लोग उन्हें ज्यादा करीबी मानते हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में कई बातों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तल्खी देखने को मिली है। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी ग्रुप तवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय नागरिक पर आरोप लगाए थे। जी हाँ, इतना ही नहीं, भारत और कनाडा विवाद को लेकर अमेरिका ने बयान दिया था कि कनाडा के आरोप गंभीर हैं और भारत को उसकी जांच में सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही हाल ही में अमेरिका ने रूस के सैन्य औद्योगिक अड्डे का कथित रूप से समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके तहत 275 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए, जिनमें भारत की 15 कंपनियां भी शामिल हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति बदलने का भारत पर क्या असर पड़ेगा और ट्रंप वर्सेस कमला, दोनों में से कौन होगा भारत के लिए फायदेमंद। अब भाई, दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला देश है अमेरिका, तो ऐसे में ये सवाल आना तो बेहद लाजमी है। इसलिए आइए जानते हैं कि किसके जीतने से भारत को फायदा होगा या दुनिया में इसका असर कुछ और ही देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक। लेकिन उससे पहले प्लीज यार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, बात करें ट्रंप की तो उनके कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका में मजबूती देखने को मिली थी। खैर, अगर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूत व्यक्तिगत संबंधों का लाभ दोनों देशों को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति बाइडेन की तरह कमला हैरिस भी साउथ एशिया में भारत को चीन के सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती हैं। आपको बता दें कि कमला हैरिस भले ही वो भारतीय मूल की हैं, लेकिन उनके कई हालिया बयानों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि वे वास्तव में भारत समर्थक हैं। कमला कई बार भारत विरोधी बयान तक दे चुकी है। जैसे कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के दौरान कमला हैरिस ने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। अगर स्थिति की मांग हो तो हस्तक्षेप करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में यहां तक कह दिया कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकता है। इसके साथ ही कमला हैरिस भारत को लेकर कई विवादित बयान भी दे चुकी हैं। उपराष्ट्रपति रहते हुए कमला हैरिस वह एक मौके पर पीएम मोदी से मिल चुकी हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई तालमेल या मेलजोल नहीं था। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जब भारत और भारतीय मामलों की बात आती है तो वह हमेशा ही बाइडेन की नीति पर चलती नजर आती है। भारत की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, इकोनॉमिक पोटेंशियल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज, भारत की यूरेशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर पकड़ अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि एशियाई क्षेत्र में चीन का दबदबा बने। इसके साथ भारत अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण भागीदार इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका इंडो पैसिफिक और उससे आगे चीन के सैन्य और इकोनॉमिक राइज के खिलाफ कदम उठाना चाहता है। तो वहीं चीन के साथ भारत के रिश्ते दशकों से ही खराब रहे हैं। वहीं चीन भारत का विरोध भी करता आया है क्योंकि वो भारत की बढ़ती ताकत से जलता है। भारत का उदय अपने आप में अमेरिका के लिए अच्छा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका हमेशा यही चाहता है कि भारत तेजी से आर्थिक रूप से विकसित हो और चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ खड़ा हो। अब इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एक महाशक्ति है, इस कारण उसके चुनाव का असर तो पूरी दुनिया में असर होता ही है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि इस चुनाव में अगर ट्रंप जीते तो फिर वो अमेरिका की नीतियों में कई बदलाव करेंगे। जी हाँ, 2024 का ये चुनाव अमेरिकी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव से यह तय होगा कि देश का शासन कैसे चलेगा। एक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के मसलों में अमेरिका की भूमिका पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। अब चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो
या दुनिया में किसी भी देश की कोई भी समस्या क्यों ना हो, ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका इन मसलों से दूर रहे। तो वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस चाहती हैं कि अमेरिका का दखल बढ़ना चाहिए। अगर हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो संभावना है कि अमेरिका मिसाल के तौर पर नाटो जैसे संगठनों में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। लेकिन अमेरिका के इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा विदेश से सभी सामानों के इंपोर्ट पर 20% यूनिवर्सल फी लगाने की ट्रंप की योजना है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि चीन पर 60% से लेकर 200% तक फी लगाया जा सकता है। इन कदमों से इन्फ्लेशन बढ़ने और अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके साथ ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य होने के नाते इसके अन्य सदस्यों की मदद के लिए आगे आना अमेरिका का दायित्व है। अकॉर्डिंग टू नाटो आर्टिकल 5, यदि कोई देश किसी नाटो सदस्य पर हमला करता है तो वह हमला सभी नाटो सदस्यों पर हमला माना जाता है। तो वहीं अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी ऐसी ही संधियां कर रखी हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने रूस से जारी युद्ध में यूक्रेन को सैन्य और फाइनेंशियल हेल्प की है। तो अभी भी अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन इसके अपोजिट ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो यूक्रेन को दी जा रही मदद रोक देंगे और कीव पर दबाव बनाएंगे कि वह रूस की शर्तों के अनुसार शांति प्रक्रिया अपनाए। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन समेत कई पूर्व अधिकारियों को संदेह है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका को नाटो से निकालने की कोशिश करेंगे। वहीं एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो ट्रंप ने हाल में कहा है कि ताइवान को अमेरिका की ओर से मिल रही सुरक्षा के लिए भुगतान करना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की सूरत में अमेरिका में आंतरिक व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका में एक थिंक टैंक ने प्रोजेक्ट 2025 तैयार किया है। मतलब कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद यह प्रोजेक्ट लागू करते हैं तो नौकरशाही में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के लागू होने पर संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले 50,000 अधिकारियों को हटाकर उनकी जगह ट्रंप के प्रति वफादार अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है। इस बात को लेकर भारतीय समुदाय के बीच भी चिंता की लहर बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय की आबादी लगभग 55 लाख है। ऐसे में भारतीय अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिकता के मुद्दे को लेकर भी भारतीय समुदाय सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि अमेरिका भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ही सबसे पसंदीदा जगह रहा है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 1.4 लाख भारतीय छात्रों को स्टूडेंट वीजा दिया गया था। अमेरिका में विदेश से पढ़ने आने वाले छात्रों में सबसे बड़ा ग्रुप भारतीयों का रहा है। मगर जिस तरह से ट्रंप इमिग्रेशन के खिलाफ आक्रामक है, उससे भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका का स्टूडेंट वीजा लेना मुश्किल होने वाला है। जी हाँ, ट्रंप अगर जीतते हैं तो वह स्टूडेंट वीजा के नियम खड़े कर सकते हैं, किसी देश से आने वाले छात्रों की संख्या को भी सीमित कर सकते हैं। और इसकी मुख्य वजह यह है कि ट्रंप अमेरिकी नागरिकों को नौकरी पर रखने की वकालत करते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। उनकी इस नीति की वजह से भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में जाकर नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा और प्रोफेशनल्स के लिए वीजा नियम भी सख्त हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका ने 1776 में अपनी स्थापना के समय से ही लोकतंत्र के माध्यम से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित और प्रेरित किया है। लेकिन इस समय अमेरिकी लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है, वैसा खतरा पहले कभी नहीं देखा गया था। अब चुनाव कौन जीतता है ये तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में शासन कैसा रहता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मेरे लिहाज से तो चीन भारत के लिए ट्रम्प बहुत अच्छा और चीन का काल है ट्रम्प भाई। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, जिस तरह की कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रम्प की इंडिया के लिए भी ठीक नहीं है भाई। इंडिया उसने कहा है कि मैं टैक्स लगाऊंगा भाई, टैक्स जो चीजें महंगाई हो जाएगी 200% का बोल रहा है, लेकिन इंडिया पे भी लगाएगा। भाई वो होगा, वो बिल्कुल होगा। लेकिन भाई मुझे पूरा यकीन है भारत के साथ वो ज्यादा पंगे नहीं लेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बाकी दुनिया के साथ लेगा, भारत के साथ वो ज्यादा पंगे नहीं लेगा। उसको भी पता है इस चीज का भाई। वो शुरू से भारत प्रेमी है एक तरह से, उसको भारत की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। ये उन देशों के साथ ज्यादा पंगे करेगा जिनसे वाकई उसकी बनती नहीं। और पाकिस्तान हो गया भाई, इंडिया, सॉरी चाइना को तो मार के रख देगा। पाकिस्तान, चाइना, ईरान हो गया, मुख्तलिफ और देश, मिडिल ईस्ट के कुछ जो देश हैं वो हो गए, बाकी हो गए जो ऊपर सेंट्रल जो जिनसे नहीं बनती उसकी, उनके साथ ऐसा करेगा। मेरे लिहाज से तो यार ट्रम्प भारत के लिए बेस्ट है। आपके लिहाज से कौन है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार